आज हम हिप बोन की मसल अटैचमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से। जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है यहाँ से सार्टोरियस ओरिजिनेट होगा मसल, ठीक है। जो एंटीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन है यहाँ से ओरिजिनेट होगा स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरस, यहाँ से स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरस। फिर स्ट्रेट जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है रेक्टस फेमोरस का, वो कहाँ से होता है? वो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन और एस्टेबुलम के अंदर यहाँ पर ग्रूव प्रेजेंट होती है। ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरस ओरिजिनेट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर जो इलिक क्रस्ट है। इलिक क्रस्ट हमारे पास क्या है? इसका ये जो हमारा इनर लिप है, इनर लिप को पहले इसकी अटैचमेंट देख लेते हैं। यहाँ से जैसे इसके जो एंटीरियर 2/3 है ना, यहाँ से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का ओरिजिन होगा। इसके पोस्टीरियर 1/3 के अंदर यहाँ से क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल का ओरिजिन होगा। फिर हम इसके आउटर लिप पर देख लेते हैं। आउटर लिप पर हमारे पास क्या होगा? एक प्रेजेंट होता है जहाँ पर इसकी इलिक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इलिक ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा। तो इसके जो इलिक ट्यूबरकल से आगे ना, यहाँ पर टेंसर फेशियल लाटा जुड़ा होता है। यहाँ पर टेंसर फेशियल लाटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ से इसने ओरिजिन लेना होता है। उसके बाद इसके जो मतलब एक और मसल है जो आउटर लिप पर ना, एक मसल के आगे इंसर्शन होती है यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आउटर लिप पर आगे इंसर्ट होता है। फिर इंटरमीडिएट एरिया में रहते हैं। इंटरमीडिएट एरिया में हमारे पास जो इंटरनल ओब्लिक मसल है उसका ओरिजिन हो रहा है। इस इंटरमीडिएट एरिया से इंटरनल ओब्लिक मसल का ओरिजिन हो रहा होता है। फिर ये जो हमारे पास क्या होगा? ट्यूबरकल से ये जो स्कल ट्यूबरोसिस से पीछे वाला जो रीजन है, इसे हम मीडियल स्लोप और लेटरल स्लोप में डिवाइड करते हैं। मीडियल स्लोप से इरेक्टर स्पाइनी मसल का ओरिजिन होगा यहाँ से, और लेटरल स्लोप से जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस का होगा, उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से ये इलिक फोसा था, इस यहाँ से ओरिजिनेट होगा इलियाकस मसल। इलियाक मसल का इलिक फोसा से इलियाकस मसल का ओरिजिन होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस देख लेते हैं। जो ग्लूटियल सरफेस है ना, ग्लूटियल सरफेस को हम 3 लाइन्स डिवाइड करते हैं। ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये हमारे पास एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, और ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब जो एरिया पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना होता है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन, ये। और जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, इसके जो एरिया होगा, यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस में ओरिजिनेट होना होगा। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान से होना होता है ग्लूटियस मीडियस ने ओरिजिनेट। फिर इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान से होना होता है हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस ने ओरिजिन लेना होता है। तो उसके हम देख लेते हैं बैक साइड पर रहते हैं। बैक साइड एक हमारे पास का प्रीफॉर्मिस मसल होता है, जिसने ओरिजिन लेना होता है जो ये होते हैं ग्रेटर शटिंग नॉच के अपर पार्ट से, और जो ये प्री ऑरिकुलर सर्कस है ना, इसके यहाँ इस पार्ट से और ग्रेटर शटिंग नॉच के अपर पार्ट से इसने ओरिजिन लेना होता है प्रीफॉर्मिस मसल ने। उस पर यह रहती है ये लेसर शटिंग नॉच, ये है लेसर शटिंग नॉच। अब लेसर शटिंग नॉच के अपर बॉडी से हमारे पास क्या होगा? ओरिजिनेट होना होता है यहाँ पर मतलब ओरिजिनेट होता है ये हमारे पास इसके अपर मतलब ये लेसर शटिंग नोज है, इसके अपर पार्ट सुपीरियर जेमिलस का ओरिजिन होना होता है, और जिसके लोअर पार्ट है यहाँ से इन्फीरियर जेमिलस का ओरिजिन होना होता है। फिर ये जो स्केल स्पाइन है ना, स्केल स्पाइन ये जो मतलब प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास ना जो लिवेटर एनी मसल होता है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर फाइबर्स यहाँ पर आगे लगते हैं। लिवेटर एनी मसल के पोस्टीरियर फाइबर्स, एंटीरियर फाइबर मैं आपको बताता हूँ आगे, पोस्टीरियर फाइबर्स यहाँ पर आके लगते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्यूबिस में। पहले हम बॉडी ऑफ प्यूबिस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना पेक्टिनी, ये मतलब कि यहाँ प्यूबिक क्रस्ट प्रेजेंट है। प्यूबिक क्रस्ट के हमारे पास जो मीडियल साइड है, यहाँ से मीडियल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस ओरिजिनेट होगा, और लेटरल साइड से यहाँ से लेटरल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस ओरिजिनेट होगा। फिर हमारे पास क्या बॉडी ऑफ प्यूबिस की हमारे पास क्या ये है एंटीरियर सरफेस में हमारे पास क्या होगा? ग्रेसिलस और एडक्टर लॉन्गस एडक्टर ब्रेविस ग्रेसिलस यहाँ से ओरिजिनेट होंगे। फिर क्या होगा? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये जो हमारे पास क्या होगा? एंटीरियर सरफेस है ना, जिसे यहाँ से क्या होगा? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का ओरिजिनेट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अब जो बॉडी ऑफ प्यूबिस की ये एंटीरियर सरफेस थी, और ये इसकी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस के यहाँ से मिडल पार्ट से हमारे पास लिवेटर एनी मसल के एंटीरियर फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। लिवेटर एनी मसल के एंटीरियर फाइबर्स यहाँ से, और लिवेटर पोस्ट के पोस्टीरियर फाइबर स्केल स्पाइन से ओरिजिनेट होंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी ये पेक्टिनियल लाइन पर क्या होगा? पेक्टिनस मसल का ओरिजिन होगा, ये पेक्टिनियल लाइन है, ठीक है, पेक्टिनस मसल का ओरिजिन होगा, और यहाँ पर क्या होगा? श्वास माइनर की इंसर्शन होगी इस पेक्टिनियल लाइन के ऊपर, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी पर आ जाते हैं। स्केल ट्यूबरोसिटी में हमारे पास ये आ जाते हैं मसल, मतलब कि ना इसको हम पार्ट करते हैं, एक ओब्लिक लाइन होती है, और मतलब कि ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो ओब्लिक लाइन होती है इसे सुप्रोलेटरल पार्ट में इसका आपको दिखाऊँ तो ये सुप्रोलेटरल पार्ट है वाला, ये इन्फ्रोमीडियल पार्ट है, और ये क्या होगा? अपर पार्ट हो गया, लोअर मार्जिन हो गया। जो सुप्रोलेटरल है ना, ठीक है, सुप्रोलेटरल पोर्शन में हमारे पास लगा होता है सेमी
सेमी मेम्ब्रेनस यहाँ पर लगा होगा सुप्रो लेटरल पोर्शन में, और जो इन्फ्रोमीडियल पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस होगा, और हमारे पास सेमी टेंडनस का ओरिजिन होगा। यहाँ से सेमी मेम्ब्रेनस का ओरिजिन होगा, और यहाँ से सेमी टेंडनस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस का ओरिजिन होगा इन्फ्रोमीडियल पोर्शन से। फिर इसके लोअर मार्जिन से जो है ना, मतलब कि ना स्केलेटल ट्यूबरस की लोअर मार्जिन से एडक्टर हमारे पास जो मैग्नस है ना, इसके एडक्टर में लोअर मार्जिन से, और क्या होगा स्किल रैमस से, स्किल रैमस से ऐसे लगा होता है वो, ये एडक्टर मैग्नस का यहाँ से ओरिजिन होता है, लोअर मार्जिन ऑफ स्केलेटल ट्यूबरस से और स्किल रैमस से ओरिजिन होना होता है। फिर एक मसल होता है कॉर्डेट्स फेमोरस। कॉर्डेट्स फेमोरस बेसिकली ना ये जो हमारे पास क्या होगा, ये स्केलेटल ट्यूबरस का लेटरल बॉर्डर है ना ये वाला, यहाँ से इसने क्या होगा, और लेटरल बॉर्डर के अपर पार्ट से कॉर्डेट्स फेमोरस ने ओरिजिनेट होना होता है इस पार्ट से। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा इली क्रस्ट है। इली क्रस्ट के जो हाईएस्ट हमारे पास का पार्ट है ना ये वाला रेज्ड एरिया जो होता है हाईएस्ट पार्ट, यहाँ से लैटिनस डोर्सी का ओरिजिन होना होता है, ठीक है, इस एरिया से लैटिनस डोर्सी का ओरिजिन होगा। फिर ये मैं बताना भूल गया था, ये ऑब्चुलेटर जो पेल्विक सरफेस है ना ये सारी, यहाँ से ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस का, ऑब्चुलेटर इंटरनस का ओरिजिन होगा, यहाँ से ऑब्चुलेटर इंटरनस का ओरिजिन होगा इस एरिया से पेल्विक सरफेस से। फिर हमारे पास आ जाता है मसल एक जो ना यहाँ पर प्यूबिक ट्यूबरकल, ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है ना यहाँ पर हमारे पास क्या हो क्रीमेस्टर मसल्स का ओरिजिन होगा, क्रीमेस्टर मसल्स का,